जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 9 अक्टूबर 2023 को आप सभी का क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यह सभी आप सभी के लिए पोस्टमार्टम क्लास है। इस क्लास में जिन चैप्टर से आपके सिलेबस दिया गया है इस सप्ताह जो भी प्रश्न आने वाला है उस चैप्टर के मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है और मैं इन प्रश्नों का आप सभी को एकदम पोस्टमार्टम कराऊंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एकदम प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ के हर तरीके से देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बच्चों यह वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है लेकिन आपको याद रखना है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो जब चिड़िया का जो घोंसला है वो तिनके जोड़ कर काफ़ी मेहनत के बाद मिल सकता है, तो बच्चा आपका जो सफलता है वो इतनी जल्दी कैसे मिलेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो जुड़े रहिएगा, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना है और नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। विकल्प दे रखा है गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी बताइएगा बच्चा इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी। बच्चों सही उत्तर होगा बी। यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे दिलवाड़ा का माफ कीजिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो कि यहाँ पे इसका निर्माण सोलंकी शासकों ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण? सोलंकी शासकों ने इसका निर्माण किया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। आपको यहाँ पे बच्चों मंदिर कहाँ स्थित है याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको मॉडल सेट 1 में बताया था, ओडिशा में यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह भगवान सूर्य को समर्पित है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। विकल्प दे रखा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। चोल शासक जो राजा प्रथम वो इसका निर्माण करवाए थे। यहाँ पे आपको राजेश्वर मंदिर की जगह बृहदेश्वर मंदिर भी मिल सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोनों एक ही मंदिर के नाम हैं, चाहे तो आप राजराजेश्वर बोल लीजिए या फिर बृहदेश्वर मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1050 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, पीडीएफ। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, किस काल में पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। विकल्प दे रखा है गुप्त काल, सल्तनत काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना है, सल्तनत काल में पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा प्रश्न दे रखा है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार यहाँ पे इस
प्रश्न का हम करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना है कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अब इसका निर्माण किसने करवाया, कैसे होगा, सभी चीज़ को देखने वाले। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें ऊपर चढ़ने के लिए 375 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 375 सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण प्रारंभ किया था और यह जो निर्माण है उन्होंने चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में शुरू किया था। ठीक है, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके निर्माण का पूरा कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। सल्तनत कालीन निर्मित पहली मस्जिद कौन सी थी? जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या इनमें से कोई नहीं? बच्चा सही उत्तर होगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यह कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और यह सल्तनत कालीन निर्माण पहली मस्जिद थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है, शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, बलबन का मकबरा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही विकल्प? तो बच्चा बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे सही विकल्प होगा बलबन का मकबरा। प्रश्न संख्या 7वां दे रखा है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड या बिहार? क्या होगा बच्चा सही उत्तर? आप सभी बताइए। तो बच्चा याद रखना है कि कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबद स्थित है। यहाँ पे गोल घर पूछा जाता है तब आपका उत्तर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ गोल गुंबद पूछ रखा है, तो यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह जो गोल गुंबद है वो सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष और बिना किसी मध्य आधार वाला मकबरा, यानी इसमें कोई मध्य आधार नहीं है। 8वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा मकबरा दोहरी गुंबद का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। इन प्रश्नों को आपको ये फाइनल एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो और सुनते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा छपती है। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार हो रहे हो तो इसे नोट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे कंटेंट पसंद आता है, चीज़ें असर लगती है तो प्लीज़ बच्चा लाइक ज़रूर कीजिए। विकल्प दे रखा है इल्तुतमिश का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बच्चा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा हुमायूं का मकबरा। याद रखना है बच्चों, हुमायूं का मकबरा यहाँ पे सही उत्तर है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम। यह ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का उदाहरण है। अब इसकी विशेषताओं को आप देख लीजिए। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी। इस मकबरे में पहली बार चार बाग पद्धति इसी मकबरे में पहली बार प्रयोग हुआ है और मुगल घराने के सर्वाधिक शासक इसी मकबरे में दफनाए गए हैं। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा। 9वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस भवन में अकबर अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करता था? देखिए, अकबर के द्वारा बनाए गए 2 भवन यहाँ पे प्रमुख थे। पहला था दीवाने आम और दूसरा था दीवाने खास। बात की जाए यहाँ दीवाने आम में तो यह एक आयताकार कक्ष होता था और इसमें अकबर एक सिंहासन पर बैठता था, अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा करता था। दीवाने आम में बात की जाए दीवाने खास की तो यह एक वर्गाकार भवन था, जिसमें इसके मध्य एक चबूतरा बना हुआ था। बादशाह अकबर वहीं बैठकर अपने कर्मचारियों की बहस सुनता था।
दीवाने खास में अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था, जहां पर प्रत्येक शुक्रवार को अलग अलग धर्मों के विद्वान का विचार विमर्श सुना करता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखता रखा है 10वां, किस मकबरा में पहली बार पित्रा दुरा का प्रयोग हुआ है? किस मकबरे में पहली बार पित्रा-दुरा का प्रयोग हुआ है? एतमाद उद दौला का मकबरा, बलबन का मकबरा, गियासुद्दीन का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप सभी बताइए पित्रा-दुरा क्या होता था? तो बच्चा पित्रा-दुरा सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर ज्वारत से की गई सजावट होती थी। ठीक है, जो यहाँ हीरे मोती से सजावट होता था उसे यहाँ पे बोला गया था। तो सबसे पहले एतमाद उद दौला के मकबरे में पित्रा-दुरा का प्रयोग हुआ है। मकबरे के अंदर सोने एवं अन्य कीमती रत्नों से जड़ावत का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 11वां प्रश्न है, किसके काल में मुगल का स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और इसके शासन काल में सफ़ेद संगमरमर का खूब प्रयोग हुआ। जैसे यहाँ पे बात की जाए अकबर ने प्रमुख कौन कौन से भवन बनाए, तो सबसे पहला है यहाँ पे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि, मोती मस्जिद। ठीक है, ये प्रमुख हो जाते हैं। ताजमहल इत्यादि की हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आप सभी यहाँ पे नोट कर सकते हो बच्चा। देखिए यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बच्चा, पर मैंने अभी कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी प्रकार आपको कोशिश करना है। आप नोट कीजिए, सबसे पहले आप नोट कीजिए बच्चा यहाँ पे ताजमहल। ठीक है, ताजमहल नोट कीजिए। ताजमहल के बारे में आप यहाँ पे मुख्य मुख्य जानकारी लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो लिखिए सबसे पहले बच्चा ताजमहल, यह जो है आगरा में स्थित है और यमुना नदी के तट पे है। किसके तट पे है? यमुना नदी के तट पर। ठीक है, यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है, विश्व में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, तो इसमें से एक है। इसका निर्माण 1631 में प्रारंभ हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ। कितना साल का समय लग गया? 22 साल का समय लग गया। इसके जो मुख्य स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? अहमद लाहौरी जी थे। ठीक है, ये सभी आपको मुख्य पॉइंट याद रखना है। अब चलिए अगला जो इसका मुख्य भवन था वो है लाल किला। तो लाल किला कहाँ स्थित है जी? तो यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह 9 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल 12 वर्षों में, लाल किला 9 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इसी में ही दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल प्रमुख भवन थे। यह मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला था। अगला आ जाता है बच्चों जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के समीप ही स्थित है और यह भारत की विशालतम मस्जिद है। इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट आप याद रखोगे। 12वां प्रश्न, चलिए अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं आपके भूगोल के प्रश्न। प्रश्न दे रखा है महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है? चक्रवात, जलचक्र, ज्वार भाटा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर होगा ज्वार भाटा। सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब आगे बढ़ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? ज्वार। तथा सागरीय तल के नीचे गिरने और तट से दूर जाने को हम भाटा कहते हैं। अब यह किसके कारण होता है? तो यह सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह होता है। 13वां प्रश्न दे रखा है महासागरीय धारा कितनी प्रकार की होती है? ठीक है, तो याद रखिए महासागरीय धारा यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो हो गई गर्म जलधारा और दूसरी हो गई ठंडी या फिर शीत जलधारा।
गर्म जलधारा और शीत जलधारा, ये याद रखना है। अब आप कुछ प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए, ठंडी जलधारा और यहाँ पे गर्म जलधारा। सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए ठंडी जलधारा, प्रमुख हैं ये। तो सबसे पहले नोट कीजिए केनारी, जो केनारी है। इसके बाद आप नोट कीजिए लेब्राडोर, लेब्राडोर, केनारी और फॉकलैंड, ये तीनों जो है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, कौन सी जलधारा है बच्चा? ठंडी जलधारा। आप गर्म जलधारा में नोट कीजिए बच्चों विषुवतीय विपरीत धारा, अल्गुहास धारा, मोजाम्बिक धारा। ठीक है, अल्गुहास धारा, मोजाम्बिक जलधारा, ये सभी गर्म जलधारा हैं। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो हमने अभी देखा कि अटलांटिक में उठने वाली ठंडी जलधारा है। ए विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न दे रखा है, ज्वार भाटा किसके आकर्षण के कारण आते हैं? धरती और सूर्य, धरती और चांद, धरती और आसमान, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे होगा बच्चा सूर्य और चांद। सूर्य और चांद के ये आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से आते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय मंडल है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय मंडल है? यहाँ पे विकल्प दे रखा है 6, 7, 8 या 10। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चों 6। कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पे भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। और बात की जाए वे राज्य कौन कौन सी है, तो आप नोट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 है। झारखंड में एक बात की जाए तो झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है, एक सदनीय व्यवस्था है, याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे सही विकल्प है बच्चा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और यह 5 वर्षों के लिए नियुक्त होता है। हालांकि इसे 5 वर्षों से पहले भी हटाया जा सकता है, जो कि यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से संबंधित नोट कीजिए कि सबसे पहले इसकी यहाँ पे योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। क्या आप भारत के राज्यपाल बन सकते हो? क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आप में जो आप भारत के राज्यपाल बन सकते हो? सबसे पहले होना चाहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह किसी भी सरकारी काम में लिप्त ना हो, है ना, किसी भी सरकारी काम में कार्यरत ना हो और वह राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो। यदि वह है तो वह राज्यपाल बन सकता है। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए बच्चों कि राज्यपाल ही विधानमंडल का सत्रभाषण और सत्रवसान करता है। प्रश्न संख्या 18वां दे रखा है, राज्य की कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे याद रखना है बच्चों कि राज्यपाल में ही राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। किसमें होती है? राज्यपाल में। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। एक और चीज आप नोट कीजिएगा कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी राज्यपाल भी होते हैं। जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। 19वां प्रश्न दे रखा है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1, 2, 3 या 4? जल्दी से बताइएगा। तो बच्चा यहाँ पे सही विकल्प होगा विधानसभा के सदस्य। तो विधानसभा यहाँ पे विकल्प यहाँ गलत दे रखा है। विधानसभा के सदस्य यहाँ पे 5 वर्ष के लिए होता है ना, यहाँ पे 5 वर्ष के लिए यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे
नोट कर लीजिए, विधानसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद में अंतर होता है, ठीक है। यदि आपको विधानसभा पूछे जाए तो 5 साल आप यहाँ पे बोलिएगा, और विधान परिषद पूछा जाए, नोट कीजिए, विधान परिषद पूछा जाए तब आप बोलिएगा कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये दोनों अंतर है, विधान परिषद और विधानसभा में अंतर होता है बच्चा। एमएलसी का पूर्ण रूप क्या है? मेंबर ऑफ लीगल काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो हो गया एमएलए, है ना। एमएलए का पूर्ण रूप ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 21वां प्रश्न दे रखा है, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? हमने अभी देखा, कौन सा होता है? तो विधानसभा। सही उत्तर कौन सा होगा? विधानसभा होगा। विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन। 22वां प्रश्न दे रखा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प दे रखा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। यहाँ पे सही विकल्प होगा सी। कितना होगा? सी होगा सही विकल्प। 23वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पे बच्चा, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा बच्चा? ए विकल्प सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे कमेंट करना है जल्दी से कि झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड में कहाँ स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड का हाई कोर्ट झारखंड में कहाँ स्थित है आपको बताना है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या महाधिवक्ता? तो महाधिवक्ता जो है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं नियुक्ति? राज्यपाल करते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इसकी पीडीएफ को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चा।